हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्यूटिंग इकोसिस्टम। कंप्यूटिंग इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि बेसिकली कंप्यूटर चलते कैसे हैं, उसका इकोसिस्टम क्या होता है, कि कौन कौन से डिवाइसेस लगे होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलेगा। जो वीडियो ये शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर इकोसिस्टम का, तो कंप्यूटर इकोसिस्टम में हम बात करेंगे लैपटॉप की, लैपटॉप के बाद नेटवर्क डिवाइस की, नेटवर्क डिवाइस के बाद रिमोट सर्वर की, रिमोट सर्वर के बाद फायरवॉल की, फायरवॉल के बाद वहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं या ये लैन मैन वैन क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम आप लोगों को इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अदर पार्ट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो कंप्यूटर इकोसिस्टम का टोटल 3 वीडियोज़ आएगा, जिसमें से अभी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से हार्डवेयर कंप्यूटर में आते हैं और काम कैसे करता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देखते हो तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग कर जाओगे। लाइक फर्स्ट हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, उसका क्या आर्किटेक्चर होता है, या क्लाइंट सर्वर किसे बोलते हैं, ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटी में हो या फिर आप टेक्निकल पर्सन हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है। एंड व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट इज़ इंट्रानेट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत छोटे हैं। बहुत लोगों, किसी से भी आप पूछ लो व्हाट इज़ इंटरनेट, शायद ही कोई सही आंसर कर पाए। बट हम लास्ट में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाओगे यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो। हम बात करें दोस्तों, हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम ये स्टार्ट किए हैं, तो इसमें आप गेट एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बारे में सारा आप ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। फैमिलाइज विद सम कॉमन टर्म्स, जो कॉमन टर्म होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करें दोस्तों क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होता है? क्लाइंट सर्वर इज a relationship in which one program the client request a service or resource from another program the server। ओके, क्लाइंट सर्वर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर होता है दोस्तों, जैसे लेट सपोज मान लो एक सर्वर कहीं इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल एक सर्वर दिल्ली में इंस्टॉल है और उसको आप मुंबई से एक्सेस करना चाह रहे हो। उस सर्वर पे जो डेटा है उस डेटा को आप मुंबई से एक्सेस करना चाह रहे हो। मुंबई जिस पीसी से आप एक्सेस कर रहे हो वो पीसी हो गया आपका कंप्यूटर, और जिस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो, लाइक दिल्ली का जो सर्वर आप एक्सेस करो, ये हो गया आपका क्लाइंट सर्वर। ओके, तो ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर बेसिकली ऐसे ही होता है कि आप जिस किसी भी पीसी से वर्क कर रहे हो, रिमोट सर्वर को एक्सेस करके, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। ओके, तो उसको हम क्लाइंट सर्वर बोलते हैं। यदि हम किसी भी रिमोट सर्वर से किसी भी टाइप की सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं या उस पर एडिट मॉडिफाई कुछ भी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द क्लाइंट रिमोट सर्वर। ओके, अब क्लाइंट में क्या होगा? क्लाइंट में दोस्तों पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए। अब लेट सपोज मान लो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया है। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है वो मैनुअल तो अपडेट होता नहीं है। अब उसका जो सर्वर है वो सर्वर होस्टेड होगा कहीं पे, और उस सर्वर के थ्रू जितने भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मॉनिटर्स या जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिस पे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज चल रही हैं, यदि कुछ भी अपडेट देना होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर पे अपडेट करेगा। उसके बाद ये क्लाइंट मशीन पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर्वर हो गया जहाँ पे सर्विसेज रन करती है, दिस इज कॉल्ड सर्वर। और
जिसकी सर्विसेज हम एक्सेस कर रहे हैं उसे हम जिसकी सर्विसेज हम जिस सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं उसे हम क्लाइंट मशीन बोलते हैं। दिस इज सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हो। क्लाइंट सॉफ्टवेयर जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, क्लाइंट एप्लीकेशन, सब मोबाइल एप्लीकेशन माइट भी हो सकता है, तो ये आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सर्वर हार्डवेयर हाई कैपेसिटी क्या होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर वेब सर्वर, ये वेब पे होस्टेड होते हैं। मैक्सिमम आज के टाइम पे जितने भी सर्वर होस्टेड होते हैं वेब पे होते हैं। वेब में या तो आपका अजूर पे होस्टेड होगा या तो फिर AWS पे होस्टेड होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी, नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं, ये काम कैसे करता है। तो हम बात करें दोस्तों क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या होता है, नेटवर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि एक हमारा कोई सर्वर है जो दिल्ली में होस्टेड है और हमारा जो क्लाइंट मशीन है या लैपटॉप है एंड पॉइंट वो है मुंबई में। यदि हम दिल्ली के सर्वर को मुंबई से एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके बीच में क्या चाहिए होगा, उसके बीच में नेटवर्क चाहिए होगा। जो नेटवर्क प्रोवाइडर होगा वो एक आपको स्पेसिफिक, लाइक यदि आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स क्रिएट होते हैं, लाइक फायरवॉल की पॉलिसी होती है या फायरवॉल पे पर्टिकुलर एक IP एड्रेस को अलाउ किया जाता है, जिस IP एड्रेस के थ्रू उस सर्वर को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू द VPN, वैसे पब्लिकली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो आप जब डीप में जाओगे नेटवर्किंग के अंदर तो आपको वो सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट फिलहाल यहाँ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि क्लाइंट और सर्वर इन दोनों के बीच का यदि कम्युनिकेशन होता है तो वो थ्रू द नेटवर्क होता है। और नेटवर्क में भी दो नेटवर्क हैं जो बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है दोस्तों लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अब लोकल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यदि आप एक ऑफिस के अंदर काम करते हो जहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं, उस एम्प्लॉइयों के लिए जो भी आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, लाइक प्रिंटर इंस्टॉल करना है, लैपटॉप देने हैं और लैन केबल इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद आपका जो भी हार्डवेयर वगैरह सेटअप करने हैं विद इन द रेंज कि लाइक 100 एम्प्लॉय को बैठने के लिए आपको जो भी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया के रेंज में यदि आपको नेटवर्क सेटअप करना है तो दिस इज़ कॉल्ड लैन। अब हम वैन की बात कर लें दोस्तों, वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है दोस्तों कि लेट सपोज एक आपका ऑफिस है दिल्ली में, दूसरा ऑफिस है मुंबई में, तीसरा ऑफिस है बेंगलोर में, चौथा ऑफिस है चेन्नई में, पांचवा ऑफिस दूसरी कंट्री में हो सकता है। इस तरीके का जो ऑफिसेस होते हैं या इस तरीके के जो अलग अलग ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सेंट्रली जितने भी सर्विसेज होते हैं सेंट्रली सर्वर पे होस्टेड होते हैं और हर लोकेशन का बंदा सेंट्रली एक जगह से किसी भी सर्विसेज को एक्सेस कर रहा होता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड वैन। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है थ्रू द नेटवर्क वो समझ में आ गया होगा। सेकंड मैंने बात करी दोस्तों लैन और वैन के बारे में, लैन क्या होता है और लैन का काम क्या होता है, वैन क्या होता है, वैन का काम क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों NIC। व्हाट इज NIC? NIC क्या होता है, NIC होता है दोस्तों, NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब जो हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं NIC पोर्ट के थ्रू। अब NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है दोस्तों। अब NIC में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है वायरलेस नेटवर्क एंड सेकेंड वन इज़ वायर्ड नेटवर्क। यदि आप लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वायर्ड नेटवर्क देखने को मिल सकता है और वायरलेस नेटवर्क भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि लैन में आपको वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क दोनों कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकते हैं। जबकि हम बात करें दोस्तों वैन में तो आपको ओनली वायरलेस नेटवर्क ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको कोई वैसा कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता है कि आप वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होगे। ओके, एंड वाईफाई या लैन अडाप्टर, लैन कार्ड, कैट 6E, कैट 7, ये बेसिकली केबल्स हैं जो लैन केबल होते हैं, जिसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, उसे हम लैन केबल बोलते हैं या लैन कार्ड भी होता है। अब उसमें केबल की भी कई कैटेगरी होती है, लाइक कैट
कैट 6 ये डिफरेंट टाइप के केबल्स होते हैं। हर केबल की अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, लेंथ सपोर्टेबल होता है। तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो। हमने लैन केबल के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर इकोसिस्टम के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। तो उसके अंदर आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया, वाईफाई राउटर हो गया, वाईफाई मॉडेम हो गया, इंटरनेट मॉडेम हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम आईएसपी बोलते हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर होगा लाइक आईएसपी होगा, वो मेन रोल प्ले करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है। जबकि हम बात करें दोस्तों जो होम नेटवर्क होते हैं, लाइक होम नेटवर्क में भी जो आपका इंटरनेट एक्सेस होता है वो आईएसपी के थ्रू ही आता है। आईएसपी में हम बात करें दोस्तों, माइट भी हो सकता है आपके पास एयरटेल हो, जियो हो, टाटा हो या फिर कोई अदर कंपनी भी हो सकती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आप किसी भी आईएसपी के थ्रू यदि सर्विस लेते हैं तो आपको वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट की क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी सिनेरियो। अब क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों की सर्विसेज भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी क्या क्या होती है, उनके सिनेरियो क्या होते हैं। सर्वर विथ इन द सेम ऑफिस, यदि कोई एक सर्वर है जो सेम ऑफिस में इंस्टॉल्ड है तो उस केस में क्या क्या होगा। एक सर्वर है, सर्वर एट द डिफरेंट लोकेशन। यदि आपके पास दो ऑफिसेस हैं डिफरेंट लोकेशन पे, तो उस पर क्या होगा, सर्वर इन क्लाउड। यदि आपका सर्वर जो है वो क्लाउड पर होस्टेड है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या आपकी कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, हम बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट सर्वर विथ इन द सेम ऑफिस। यदि आपके पास सर्वर सेम ऑफिस में है तो बिजनेस एप्लीकेशन विच आर इंस्टॉल ऑन द सर्वर विद इन योर ऑफिस। ओके, तो उस केस में क्या होगा, लेट सपोज मान लो यदि आपका सर्वर आपके ऑफिस में कॉन्फ़िगरेशन है और वहाँ पे फिजिकल सर्वर इंस्टॉल है, उस पर कोई भी सर्विसेज या एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस रन कर रही हैं, तो उस कंडीशन में लेट सपोज मान लो यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सर्वर इंस्टॉल्ड है उसमें यदि 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो जितने भी लोग होंगे उतने ही लोग उस सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे, आउटसाइड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब यदि आपके पास 10 ऑफिसेस हैं तो 10 लोकेशन पे आपको 10 सर्वर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और 1 मशीन इस सर्वर, हर लोकेशन पे आपको एक मशीन चाहिए। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड आपको एम्प्लॉय को ऑफिस जाना ही पड़ेगा। और यदि जितने भी आपके ऑफिसेस होंगे तितने सर्वर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और जिनको सर्वर एक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी उनको ऑफिस मैंडेटरी जाना पड़ेगा। तो ये सब सारे डिसएडवांटेज है यदि आपका सर्वर किस ऑर्गेनाइजेशन में वही लोकली इंस्टॉल है तो। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं सर्वर एट द डिफरेंट लोकेशन। यदि आपका सर्वर डिफरेंट लोकेशन पे है तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई हैव 2 ऑफिसेस, यदि आपके पास 2 ऑफिसेस है, ऑफिस 1 सर्वर एंड ऑफिस 2 क्लाइंट। ओके, यदि मान लो आपका 2 ऑफिसेस हैं 2 अलग अलग लोकेशन पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ऑफिस को अपने एक ऑफिस के लोकेशन को अपने सर्वर बनाया, दूसरे ऑफिस के लोकेशन को अपना क्लाइंट बनाया। ऑफिस 1 एंड ऑफिस 2 थ्रू MPLS। MPLS क्या होता है, MPLS होता है मल्टी पोर्ट लेबल स्विचिंग। ओके, MPLS जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये बेसिकली आपको कॉन्फ़िगरेशन करके देते हैं। यदि आपका एक से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, लाइक एक से ज़्यादा ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो MPLS होता है। MPLS प्रोवाइड करता है ISP। जिस ISP के थ्रू आप सर्विस ले रहे हो वो ISP आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रू फॉर द बिजनेस यूजर्स। ओके, तो ये MPLS क्या करता है, बेसिकली MPLS ये करता है कि आपका लेट सपोज एक ऑफिस है आपका दिल्ली में, दूसरा ऑफिस है आपका मुंबई में। यदि आप चाहते हो कि दिल्ली से बैठे बैठे मुंबई के सर्वर का पूरा एक्सेस कंट्रोल आपके पास रहे,
या मुंबई में बैठे बैठे दिल्ली के सर्वर का पूरा कंट्रोल एक्सेस आपके पास रहे, वो सब सारा कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द MPLS जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा वो आपको कॉन्फ़िगरेशन करके प्रोवाइड करके देता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, ये होता है MPLS के एडवांटेज यदि आपका सर्वर अलग अलग लोकेशन पर होस्टेड है तो। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सर्वर इन क्लाउड। आई हैव मल्टीपल ऑफिसेस, आई हैव डिप्लॉयड सर्वर इन क्लाउड। यदि आपके पास मल्टीपल ऑफिसेस है, मल्टीपल ऑफिसेस का मतलब लाइक 3 और मोर, हम बात कर लें एक जैसे दिल्ली में है, दूसरा मुंबई में है, उसके बाद सिंगापुर में है, उसके बाद दुबई में है, अदर भी कंट्री हो सकते हैं। यदि उस पर अलग अलग ऑफिसेस हैं और वहाँ पे जो एक सर्वर है आपका, वो सर्वर क्लाउड पे होस्टेड है या क्लाउड पे होस्टेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंट ऑफिसेस क्लाइंट ऑफिस एक्सेस सर्वर थ्रू द इंटरनेट। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सर्वर है वो सर्वर क्लाउड पे होस्टेड रहेगा, किसी भी टाइप का हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड कि जो डिफरेंट ऑफिसेस हैं डिफरेंट लोकेशन पे, उनको एक्सेस करने के लिए ओनली आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनेट के अलावा आपको उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस रिक्वायरमेंट होगा। एड्रेस इट मीन्स कि आप IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो, या पोर्टल के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो, या फिर आप किसी URL के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आप उस सर्वर को कैसे एक्सेस करते हो, तो फिर आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये होता है क्लाइंट एंड सर्वर टेक्नोलॉजी के सिनेरियो की, तीनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आपको बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ इंट्रानेट। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, कई बार लोगों को पता नहीं होता, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग। आप इसको याद कर लो, इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेट के बारे में। द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, अलाउइंग पीपल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ओके, तो इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जिससे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, अलाउइंग पीपल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद द अनदर इट। उसमें क्या होता है दोस्तों कि मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से या एक कंप्यूटर दूसरे अदर कंप्यूटर या डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, और पीपल उसमें अलाउ करते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके मोबाइल फ़ोन, हम बात कर लेते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है और आप किसी अदर पर्सन को कोई चैट या मैसेज भेज रहे हो, तो वो मैसेज या चैट किसके थ्रू डिलीवर्ड हो रहा है, आपका डिवाइस सेकेंड जिसका भी आपके पास नंबर है, आप उसको यदि कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, तो इट मीन्स आपका जो व्हाट्सअप है और आप जिसको भेज रहे हो, आपका फ़ोन उसके फ़ोन थ्रू द एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट। तो यही बेसिकली इंटरनेट होता है कि ये बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होता है, वहाँ पे एक कंप्यूटर मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने का ऑप्शन होता है कि एक दूसरे से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ओके, इट इज़ अ मेड अप मैनी स्मॉलर नेटवर्क एंड इट इज़ इनेबल पीपल टू एक्सेस ए वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज सच एज वेबसाइट, ईमेल एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज। द इंटरनेट यूज्ड बाय इंडिविजुअल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंटरनेट है वो मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क क्रिएट हो गया है, और उसमें का भी बहुत बड़ा रेंज है, और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट की हर बिजनेस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती है। अब लाइक इंटरनेट के थ्रू आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, ईमेल एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, या आज के टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हो रही थ्रू द इंटरनेट। तो सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंटरनेट समझ में आ गया होगा, इंटरनेट क्या होता है। दिस इज़ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर अलाउइंग पीपल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर इट। ओके,
अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है? एन इंट्रानेट इट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल सिस्टम और कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंट्रानेट क्या होता है दोस्तों? इंट्रानेट होता है बेसिकली प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अब इंट्रानेट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज क्रिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। वो प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज होता है, उस रेंज के अंदर जो भी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा या जो भी सर्विसेज इंस्टॉल की जाएगी, जो एप्लीकेशन रन करेगा या जो भी उस पर कॉन्फ़िगरेशन किए जाएंगे, लाइक प्रिंटर हो गया, फायरवॉल की सिक्योरिटी हो गई, या कोई सॉफ्टवेयर उस पर रन कर रहा है, कोई सर्विसेज रन कर रहा है, उसको आप एक्सेस करना चाहते हो तो विद इन द नेटवर्क ही आप एक्सेस कर पाओगे, उसके बाहर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल यदि आप किसी एक ऑफिस में हो जहाँ का नेटवर्क इंट्रानेट है, इंट्रानेट में यदि आपका सारा का सारा सर्वर लोकली चल रहा है और आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो अपने घर से, तो उस कंडीशन में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। यदि उसकी सर्विसेज आपको एक्सेस करनी है तो आपको ऑफिस के रेंज में, ऑफिस के नेटवर्क रेंज में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सर्विसेज को एक्सेस कर पाओगे या यूज कर पाओगे। ओके, दिस इज कॉल्ड इंट्रानेट। आई होप दोस्तों आप लोगों को इंट्रानेट समझ में आया होगा। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल सिस्टम और कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम होंगे, जो उस रेंज में कॉन्फ़िगर होंगे, सिर्फ उसी सिस्टम के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। पब्लिकली किसी भी सिस्टम के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती है इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन में। इट कैन बी यूज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एमंग एम्प्लॉइज एज वेल टू एक्सेस इंटरनेट रिसोर्सेज सच एज कंपनीज पॉलिसीज, फॉर्म एंड डेटाबेस। इंटरनेट आर डिजाइनड टू बी सिक्योर एंड एक्सेसिबल बाय द ऑथराइज्ड यूजर विद द ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है कि उसकी सर्विसेज कौन कौन एक्सेस कर सकता है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है। ओके, अब जो सर्विसेज रन कर रहा है, हम किस यूजर को अलाउ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, वही एक्सेस कर सकता है। हर कोई सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी कैन कॉन्फ़िगर द सर्विसेज इन द इंट्रानेट। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को इंटरनेट समझ में आ गए होगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल सर्विसेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।